So hello guys, welcome back to the another premium quality price action learning video. So let's get started. आज टॉपिक होने वाला है इंडिकेटर पे। अब आप बोलोगे कि सर आप खुद इंडिकेटर यूज़ करने को मना करते हो, लेकिन आज कैसे इंडिकेटर पे टॉपिक लेके आए। मैं आपको कोई भी बकवास चीज़ें कभी नहीं सिखाऊंगा। अगर सिखाऊंगा तो उसकी एक्यूरेसी 80% होगी। 80% से कम हो सकता है 70% हो जाए, लेकिन 70% से कम वाली कोई भी स्ट्रैटेजी हो, कोई भी मार्केट की चीज़ होगी जहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो, आपको शेयर कभी नहीं करूँगा। मैं खुद ही कभी यूज़ नहीं करता, तो आपको यूज़लेस चीज़ें शेयर करना मेरी आदत नहीं है। आज हम इंडिकेटर कौन सा देखेंगे, RSI देखने वाले हैं, लेकिन हाउ टू यूज़ इट, दिस इज़ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कि RSI को किस तरीके से यूज़ करना है। अगर आपने देखा होगा कि कोई भी बड़ा ट्रेडर हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको RSI पता ना हो। वो यूज़ करते हैं, लेकिन क्या हमें बताते हैं कि RSI को किस तरीके से यूज़ करना है? नो, कभी नहीं बताएंगे। अगर बताएंगे तो कोई उल्टी सीधी चीज़ें बता देंगे, उसके बाद में हम लॉस कर जाएंगे। एज अ बिगिनर देखो, प्राइस ही सब कुछ होता है। अगेन आई एम सेइंग कि प्राइस ही सब कुछ होता है। इंडिकेटर की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। हमको मार्केट ही यहाँ पे बता रहा है कि मार्केट इस प्राइस के ऊपर जाने के लिए ट्रबल कर रहा है, मतलब इसको जाना नहीं है ऊपर, या फिर इसको ज़्यादा हार्ड हो रहा है ऊपर जाने के लिए। तो ये दिस इज इंडिकेटिंग द प्राइस। बट व्हाट इज मीन बाय इंडिकेटर? इंडिकेटर मीन्स नथिंग बट जस्ट इंडिकेटिंग द प्राइस, मतलब प्राइस को इंडिकेट करने वाला टूल, दिस इज कॉल्ड इंडिकेटर। तो इंडिकेटर हमारे लिए किस लिए यूज़ होंगे? जस्ट फॉर द हेल्प, नॉट कन्फर्मेशन, नॉट एग्जीक्यूशन। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूशन। मैं आपको कभी नहीं बोलूँगा कि इंडिकेटर के बेस पे कोई एंट्री बनाओ। प्राइज एक्शन के बेस पे ही एंट्री बनाओ, अपने सेटअप के अकॉर्डिंग ही एंट्री बनाओ, लेकिन इंडिकेटर का आपको हेल्प ले सकते हो आप टारगेट बुक करने के लिए, रिवर्सल्स फाइंड आउट करने के लिए, अपने ट्रेड में कितना दम है कॉन्फिडेंस लाने के लिए आप उसके यूज़ कर सकते हो। तो चलो अभी डायरेक्टली चार्ट पे और RSI कैसा यूज़ करना है अभी इस पे डिस्कस करते हैं। देखो, स्क्रीन के ऊपर RSI आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ये कुछ इस तरीके का इंडिकेटर होता है। अब एज अ बिगिनर आपको नहीं पता कि प्राइस एक्शन एक्चुअल में बेंड कहाँ से होगा, आपका ट्रेड सही है या गलत है। तो इसलिए RSI अगर आप यूज़ करोगे 80% एक्यूरेट हो जाओगे, फेक ब्रेकआउट में नहीं फंसोगे। अब ये कैसे होगा बताता हूँ। RSI को अगर आप देखोगे तो इस तरीके से मिडल में एक बैंड जाती है, एक इसके अपर लेवल डाउन लेवल होती है। तो इसको क्या बोलेंगे, मैं सबसे पहले RSI को बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पहले RSI तो समझा दूँ, उसके बाद में आगे जाएंगे। चलो अब यहाँ पे देखो। लेट्स टॉक अबाउट द RSI एंड हाउ टू यूज़ इट। ओके, यहाँ पे यहाँ पे गया ऊपर, इसके अपर बैंड 70 पकड़ लेते हैं, इसको नीचे की साइड में 30 पकड़ लेते हैं। ओके, चलो ये 30 होगा उसका ओवरसोल्ड जोन। इसके नीचे ओवरसोल्ड मतलब बहुत ज़्यादा सेलिंग हो चुकी है। अब इसके नीचे नई पोजीशन बनाना इट विल बी अ रिस्की। अगर इसके ऊपर आप कोई भी बाइंग की पोजीशन बनाओ, इट विल बी अगेन रिस्की। प्राइस जा सकता है, अगर मार्केट इसके ऊपर भी 500 पॉइंट जा सकता है, 1000 पॉइंट जा सकता है। दैट इज़ वाई आई सेड प्राइस इज सुप्रीम। बट RSI के यूजेस से हमें पता चल जाएगा कि प्राइस कहाँ पे बेंट होने वाली है। चलो डायरेक्टली अभी प्रैक्टिकल पे आते हैं, ट्रेड्स पे आते हैं। ये तो समझ गए ना, ये मत भूलना। अगर आप बिगिनर हो तो ये मत भूलना, ये हो गया इसकी अपर लेवल, ये हो गई इसकी डाउन लेवल, और यहाँ पे हो जाएगा ओवरबॉट, यहाँ पे हो जाएगा ओवरसोल्ड, और ये हो जाएगा ओवर बॉट। ठीक है, चलो अभी देखते हैं अब इसको प्रैक्टिकली यूज़ कैसे करेंगे। अब ये तो हो गई थ्योरेटिकल बातें, बातें तो होती रहती है, सब लोग बातें करते हैं, लेकिन कोई प्रैक्टिकल तो बताता नहीं है। चलो तो सोचा आज मैं ही बता दूँ। चलो अभी देखते हैं। RSI को ओनली यूज़ तभी करना है जब ये लोअर बैंड, अपर बैंड या फिर लोअर बैंड को टच करेगा, अपने अपर या लोअर लेवल को टच करेगा, तभी बीच में यहाँ पे यूज़ मत करो, इसके चक्कर में फंस जाओगे। अब सपोज करो यहाँ पे मार्केट की एक प्राइस, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे आया, हो सकता है आपने यहाँ पे
ट्रेड लिया है, पीई बाय करके रखा है। अब अगर आपने टारगेट यहाँ पे सेट करके रखा है तो ये अगर आपका टारगेट है तो यहाँ पे देखना कैंडल यहाँ तक आई, आरएसआई अपने लोअर बैंड को टच कर गया। व्हाट इज़ दैट मीन? इसका मीनिंग है कि मार्केट अभी इसके नीचे जाने के लिए बहुत मतलब स्ट्रगल करेगा, जा नहीं सकता। अभी इसके 30% ही चांसेस है, 30 to 20 पकड़ लेते, चलो 20 पकड़ लेते। अब इसके 20% है चांसेस है इसके नीचे जाने के, आपका टारगेट आने के, और 80% चांसेस है यहाँ से रिवर्सल या फिर एक पुल बैक करने के। सो आप यहाँ पे बुक कर लोगे। और अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे एक ट्रेड प्लान करना है मुझे, यहाँ पे एक पुट का ट्रेड, क्योंकि मैंने इसको मिस कर दिया, चलो देखते हैं। समझ लीजिए आपने यहाँ पे ट्रेड मिस कर दिया, अब आप इस ब्रेकडाउन पे ट्रेड कर रहे हो, इस ब्रेकडाउन पे। तो अगर आप आरएसआई नहीं देख रहे हो, अगर आपको प्राइस एक्शन का एक्सपीरियंस नहीं है, सो यू विल बी गेट अ ट्रैप। ओके, ट्रैप हो जाओगे यहाँ पे। सो आपको आरएसआई से पहले ही पता चल जाता है कि आरएसआई यहाँ पे लोअर लेवल के भी नीचे है, मतलब मार्केट यू टर्न कर सकता है। अभी यहाँ पे कोई भी ब्रेकआउट देगा ना तो वो ट्रैप होगा। इसका मतलब ये नहीं कि बाय कर लेंगे, नहीं। अब आपको और एक बात बताता हूँ, ये तो होगा टारगेट बुक करने के लिए कैसे यूज़ करना है। एंट्री कैसे लोगे आरएसआई के हिसाब से? एंट्री कभी भी आरएसआई के हिसाब से ले ही नहीं सकते आप। मैं अगेन बोल रहा हूँ, एंट्री अपने सेटअप के हिसाब से लो। अब मैं मान के चल रहा हूँ कि आपका कोई सेटअप है और आपकी यहाँ पे कुछ लेवल है अपसाइड की, तो आप देख सकते हो कि मार्केट का आरएसआई भी बहुत लोअर लेवल पे है। ये भी इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगा, प्लस मार्केट आपके सेटअप के लेवल पे आ चुका है, तो यहाँ पे बिना डरे ट्रेड ले सकते हो आप। ये कंफर्मेशन हो जाता है, ये हेल्प हो जाएगी आपको, एक तरीके से हेल्प हो जाएगी। आप कहाँ मतलब कहीं पर भी जाके चेक कर सकते हो, जब भी आरएसआई देखना, आरएसआई यहाँ पे मार्केट अप लेवल तक गया और आरएसआई देखो अपने अपर लेवल तक टच कर गया, तो अभी इसके ऊपर जाना इट विल बी अ रिस्की, इट विल बी रिस्की। इसके ऊपर अगर आप ट्रेड प्लान करोगे, हाँ अगर आप यहाँ पे आपका कोई सेटअप आ रहा है, अब यहाँ पे सेल कैसे करना है, यहीं पे मार्केट रिवर्सल होगा, ये मार्केट यहीं तक रिवर्सल होगा, ये पुल बैक यहीं तक आएगा, यहीं से ऊपर जाएगा। इसको कैसे फाइंड आउट करना है, इस डॉट रिवर्सल लेवल्स को कैसे फाइंड आउट करना है, मेरा फीबो का वीडियो जाके देख लो, मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। तो मैं बार बार वही चीज़ें एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैंने अपने वीडियो में क्लियरली बोल दिया है कि मार्केट इसी पॉइंट से ऊपर जाएगा। ये कैसे पता चलेगा, पहले ही यहाँ पे आने के पहले ही अगर वो वीडियो आप देखोगे तो ये लेवल आप पहले ही मार्क करके बैठ जाओगे, जब मार्केट यहीं पे होगा सीधा यहाँ पे कॉल का ट्रेड ले लोगे। तो ये तो होगा ही, वो तो प्रीमियम क्वालिटी का वीडियो, आप जाके देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, फिबोनाची मास्टरी नाम से वीडियो है। लेकिन अगर आरएसआई पे ट्रेड करना चाहते हो तो देखो, अभी यहाँ पे आरएसआई लोअर लेवल को टच कर गया, अब मार्केट नीचे आ गया। अब यहाँ पे कोई भी ब्रेकडाउन हो, कोई भी आपको पुट साइड का सेटअप मिले, यहाँ पे जाने की कोशिश मत करना। 20% चांसेस है आप सक्सेस हो जाओगे, 80% ट्रैप होने के चांसेस है अभी। अब आरएसआई यूटर्न कर गया, क्योंकि ये यूटर्न करेगा, जब भी ये लोअर लेवल को टच करेगा यूटर्न करेगा, इसके साथ मार्केट भी यूटर्न करेगा। अब मार्केट की ये जो डाउन मूवमेंट है कहीं ना कहीं खत्म हो गई, देखो मार्केट अपसाइड चला गया। जैसे मार्केट यहाँ पे गया था, दूसरे दिन मार्केट अगर आप देखोगे गैप डाउन खुल गया। अब मार्केट गैप डाउन खुल गया तो नीचे आ गया, फिर से आरएसआई नीचे आ गया, फिर से मार्केट ऊपर चला गया। तो ये चीज़ें बार बार आपको देखने को मिलेगी, ये होती ही रहेगी। देखो आरएसआई टच कर गया, मार्केट यहाँ पे था, इस लेवल के नीचे मार्केट ने ब्रेकडाउन भी दिया, फेक ब्रेकडाउन। कॉमन सेंस लगाओ, कॉमन सेंस। अगर आप एकदम बिगिनर प्राइस एक्शन लेवल के ट्रेडर हो, अगर आप इस तरीके चैनल पैटर्न पे भी वर्क करते हो, तो आपको पता है कि चैनल पैटर्न का ब्रेकडाउन अगर आएगा तो आई विल नॉट ट्रेड। वाई? व्हाट इज द रीज़न? बिकॉज द आरएसआई इज द एट द लोअर लेवल, आरएसआई अपने लोअर लेवल पे है। आप यहाँ पे ब्रेकडाउन पे ट्रेड नहीं कर सकते, मार्केट के लिए ये बहुत रिस्की हो जाएगा नीचे जाना, क्योंकि आरएसआई ऑलरेडी इंडिकेटिंग कि मार्केट लोअर लेवल पे है। अब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया, अगर ब्रेकआउट दिखता है ट्रेड लो, सक्सेस होने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि आरएसआई लोअर लेवल पे है। ठीक है, अब यहाँ से मार्केट फिर से गैप डाउन ही खुला होगा, कुछ ना कुछ हुआ होगा, या फिर हाँ ठीक है, यहाँ पे ये तो अभी हुआ नहीं। अब देखना
कल मार्केट गैप डाउन खुलने के चांसेस ज़्यादा है क्योंकि RSI अपर लेवल को टच कर गया। ठीक है, मार्केट गैप डाउन होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो चलो अभी हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, कहीं पर भी देख लो RSI को यूज़ कैसे करना है मैं आपको फिर इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पे मार्केट नीचे था, देखो यहीं पे मार्केट, इसको जूम करते चार्ट को थोड़ा सा देखते हैं, क्या हमने यही चार्ट देखा था? चलो पीछे जाएंगे। अब यहाँ पे देखो मार्केट यहाँ पे आया, RSI अपने लोअर लेवल पे टच कर गया। अब ये लोअर लेवल पे टच यहाँ पे कर गया था जब मार्केट ने ये लो लगाया था। इसके ब्रेकडाउन पे कितने लोग फंसे होंगे? आप भी फंसे होंगे या फिर आप फंसते होंगे ऐसे डेली, इसके बाद में नहीं फंसोगे। सो अभी ट्रैप होना बंद हो जाएगा आपका। तो देखो इसको दो ही पर्पस से यूज़ करो, अपने टारगेट बुक करने को। अगर हो सकता है आपने यहाँ का टारगेट सेट कर दिया, मार्केट यहाँ तक आया और आपका RSI लोअर लेवल को टच कर गया, आप यहीं पे बुक करो, अभी मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा। ठीक है, अगर आपने एंट्री ले ली अकॉर्डिंग टू योर सेटअप, बोल रहा हूँ मैं, अकॉर्डिंग टू योर सेटअप आपने एंट्री ले ली, तो अपने सेटअप के हिसाब से एंट्री ले ली। फिर क्या होगा, अगर RSI भी अपने, समझ लीजिए कि आपने पुट साइड की एंट्री यहाँ पे ले ली, यहाँ पे और RSI अपर लेवल के पास है, कोई टेंशन नहीं है, आराम से ट्रेड होल्ड करो, टारगेट आएगा आपका, कोई टेंशन नहीं। फिर से बोल रहा हूँ 80% चांसेस, 20% कुछ भी हो सकता है। ये मार्केट भगवान है भाई साहब, इसके मतलब इस पे पंगे मत लो ये मार्केट के। अब यहाँ पे देखो ये लोअर लेवल को टच कर गया था, यहाँ पे भी लोअर लेवल को टच कर गया था, फिर से भी मार्केट नीचे गया, लेकिन जो नीचे का मूव आया उसमें कोई स्ट्रेंथ आपको दिख रही है? यहाँ पे क्या फास्ट पैसा बना है लोगों का, यहाँ पे पैसा बना है, इस पे पूरा प्रीमियम डीके। तो ये होता है, इसके नीचे अगर मोमेंटम भी आएगा ना, तो मैंने क्या बोला, वो रुक रुक के जाएगा, वो अच्छी तरीके से मोमेंटम नहीं करेगा। फिर से देख लो मार्केट जहाँ जहाँ देखो यहाँ पे RSI अपने लोअर लेवल पे आया, मार्केट बाउंस बैक हो गया। इसके नीचे आप पुट का प्लान करोगे नहीं, अगर कॉल का प्लान कर रहे हो तो कॉन्फिडेंस से होल्ड करोगे। अगर आपको यहाँ पे कॉल का ट्रेड बन रहा है, अब यहाँ पे कॉल का ट्रेड कैसे बनता है देखो, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो जाके देख लेना। ठीक है, वो वीडियो के आपको पता चल जाएगा। देखो यहाँ पे कॉल का ट्रेड ले लिया, अब आप क्या कर रहे हो ना, समझ लो आप टारगेट रख रहे हो ये वाला, और आप यहाँ पे देख रहे हो कि आप ट्रेड टॉप ला आपका अच्छा जा रहा है, मार्केट यहाँ तक आया लेकिन RSI अपने अपर लेवल को टच कर गया। अब रिस्की हो जाएगा ना, इतने से लिए, इतने से टारगेट के लिए अब आपका ये पूरा टारगेट जा भी सकता है, पूरा प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लोगे। सो कुछ लोग बोलते हैं कि आपको कैसे पता चल जाता है कि यहीं पे मार्केट टॉप लगाएगा, ये तो बता रहा है हमको, यही तो बता रहा है। कोई भगवान नहीं होता, हर कोई यहाँ पे अगर कोई भी ट्रेड कर रहा है तो वो एक फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा है, फ्यूचर में होने क्या वाला है उसको प्रेडिक्ट कर रहा है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ तो एविडेंस लेगा वो, किसी ना किसी एविडेंस से। अगर किसी ने समझ लीजिए यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया, यहाँ पे बुक कर दिया और यही से प्राइस पलट गया, तो मैं क्या कोई भगवान हूँ? नहीं, कोई ना कोई तो बेस होगा मेरा कि वहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया। क्यों? मैं RSI देख रहा था, सिंपल। कोई इंडिकेटर यूज करना कोई पाप नहीं होता है, या फिर कोई इंडिकेटर यूज करता है तो वो ट्रेडर नहीं है, ऐसा नहीं बोलता है। इंडिकेटर ट्रेडर के लिए ही बनाए गए हैं, ये इन्वेस्टिंग के लिए नहीं बनाए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं बनाए हैं, ट्रेडिंग के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हेल्प हो जाए लोगों को, इसीलिए तो इंडिकेटर बनाए हैं। तो इसको यूज करने में कोई बुराई थोड़ी ना है, यूज कर लीजिए इसको। देखो फिर से मार्केट आ गया, ये अपने लोअर लेवल पे आ गया, फिर से बाउंस बैक। तो यहाँ पे आप, अगर आपका कोई पुट का सेटअप बनता है, आपकी कोई लेवल है यहाँ पे, तो आप कर सकते हो, यहाँ पे तो गोल्डन चांसेस है आपको। नहीं तो ये मत करना कि RSI ऊपर चला गया तो मार्केट को सेल कर दो। मैं अगेन कह रहा हूँ, इट विल बी योर ह्यूज मिस्टेक, आप बहुत बड़ा प्रॉफिट कर दोगे, लॉस कर दोगे यहाँ पे। तो इसलिए ये मिस्टेक कभी नहीं करना, इसके बेसिस पे डिसीजन मत लो। हाँ, अगर आपकी लेवल आ रही है, आप पुट लेके बैठे हो और RSI भी अपर लेवल पे, सॉलिड मोमेंटम जाएगा आपका, कोई टेंशन नहीं। फिर से देखते हैं RSI को। अब मैंने आपको कितना आसान तरीके से बताया RSI यूज़ कैसे करना है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड है? अब यहाँ पे देख लेना, RSI अपने अपर लेवल को टच कर गया, मार्केट कहाँ था यहाँ पे था, और पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था। तो अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो रहा है, ये ब्रेकआउट हो रहा है, तो क्या मोमेंटम मिला? मिला क्या मोमेंटम? देखो मोमेंटम ये मिला,
कुछ नहीं, इसके ऊपर मोमेंटम आएगा ही नहीं, जाएगा तो देखो कैसे रुक रुक के जाएगा, इसमें पैसा तो बनता ही नहीं। तो इस मतलब इसको पकड़ने से कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए हमको। RSI अपर लेवल तक, प्राइस अपर लेवल। अब यहाँ पे W पैटर्न, रेजिस्टेंस ब्रेकआउट, देखो बुलिश मार्केट है, कंडीशन देखो कितने मैच हो रहे, मार्केट बुलिश है, एक यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट हो रहा है, प्लस यहाँ पे एक प्राइस पैटर्न बन रहा है, W पैटर्न बन रहा है। अब तो यहाँ पे बाय करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ट्रेंड के साथ में नहीं चलोगे तो ट्रेंड के उल्टे थोड़ी जाओगे, बाय करना ही पड़ेगा। लेकिन RSI तो अपने अपर लेवल के पास है, तो यहाँ से RSI को कितना स्पेस है ऊपर जाने के लिए, छोटा सा, एकदम मामूली सा, एक चींटी जितना छोटा सा, ये छोटा सा ही गया। और इसके बाद में मोमेंटम देखो नीचे, ये होता है। आप ट्रैप को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो, यू कैन ईजिली आइडेंटिफाई द ट्रैप्स। मार्केट के ट्रैप्स कहाँ पे हैं आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगर आप देखोगे यहाँ पे RSI अपने अपर लेवल के पास गया, उसके भी ऊपर गया, तब मार्केट यहाँ पे था, तो इस लेवल को मार्क करके सिर्फ इसके ऊपर मोमेंटम आ रहा है, तो इसको देखो, इस मोमेंटम को, इट्स अ कंप्लीट साइडवेज मार्केट, इट इज़ नॉट अ ट्रेंडी मार्केट। ये आपको पता चल जाता है कि इसके ऊपर जाएगा तो मैं तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मार्केट भी अच्छे से नहीं जा पाएगा, ट्रैप हो जाएंगे लोग। तो यही तो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। यहाँ पे देखना, मार्केट बार बार अपने हाइज को, मतलब हाई के ऊपर मार्केट होल्ड कर रहा था। देखो यहाँ से यहाँ तक ये मोमेंटम देखो, साइडवेज रेंज है। अब यहाँ पे मार्केट नीचे आ गया तो RSI डायरेक्ट लोअर लेवल के आसपास आ गया, नीचे आ गया, मतलब अब मार्केट अगर घूमेगा तो स्पेस है ऊपर जाने के लिए, अब इसको स्पेस है ऊपर जाने के लिए। अगर ये ब्रेकआउट, इस रेंज का ब्रेकआउट ऐसे हो जाता है कि RSI अपने अपर लेवल पे ही है और ये ब्रेकआउट हो गया, ये गारंटी देता हूँ ये फेल हो जाता। सिर्फ इसकी प्रैक्टिस करो, अपने अपने सेटअप पे ही काम करो, इसकी हेल्प लो। इंडिकेटर ही चाहिए था ना कोई, तो इसको यूज़ कर लो। देखो ये हाई पे गया था, यहाँ से मार्केट रिवर्स हो गया, तो ये होगा, ये बार बार होगा, ये आपको बताता रहेगा। देखो यहाँ पे अपर लेवल को टच कर गया, फिर से करो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आपने यहाँ पे अप ट्रेंड का ट्रेड समझ लीजिए ले लिया है, यहाँ से, या फिर आप सोच रहे हो इसके ब्रेकआउट पे, या फिर इसके ऊपर कोई ट्रेड लेने की, या फिर इस रेंज के ऊपर की इस कैंडल को देख के कोई प्लान कर रहे हो अपसाइड का, मत करना, वो नीचे जाएगा, मत करना, ट्रैप हो जाओगे। और इट इज़ ए ट्रैप, अगेन ट्रैप बन गया मार्केट का, और आपने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया उसको। अगर यहाँ पे कॉल लेके बैठे हो, इसके भी ऊपर का टारगेट लगा के बैठे हो, तो अगर आप समझदार इंसान हो तो यहाँ पे बुक कर लोगे आप, क्योंकि RSI इंडिकेटिंग द ओवर प्राइस, मार्केट इज अ ओवरबॉट जोन, मार्केट इज इन अ ओवरबॉट जोन। सो जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टीच यू। मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको ध्यान दो। मार्केट में ये आप इतना देख लेते हो ना, इसके बीच में एक लेवल जा रही है, ये अपर लेवल लोअर लेवल, कंफ्यूज, और उसके बाद में इसको तो देख के दिमाग मतलब ख़राब कर लेते हो, फिर इसके अंदर आप कुछ ना कुछ कर लेते हो, एक भी ट्रेड सही से प्लान नहीं करते, 10-12 ट्रेड करते हो, सारे के सारे उल्टे। सो RSI को सिंपल देखो, इसको यूज़ तभी करना है, अपर लेवल तक जाएगा, मार्केट कंडीशन देखो। सबसे पहले एकदम इजीली स्ट्रैटेजी भी शेयर कर देता हूँ। अपर लेवल तक गया, अब रिवर्सल होने के चांसेस RSI बता रहा है। क्या मार्केट की प्राइस रिवर्सल हो सकती है? क्या कोई जोन है पीछे? क्या कोई रजिस्टेंस लेवल है यहाँ पे एक रजिस्टेंस लेवल मिल रही है। ओके, अब यहाँ पे भी मुझे देखो, अब मुझे यहाँ पे भी एक रजिस्टेंस लेवल मिल रही है कि मार्केट नीचे जाएगा। सो अभी मुझे ये 2 जोन मिल रहे हैं, और यहाँ पे मार्केट ना एक वन वे मोमेंटम करके गया, तो अभी यहाँ से भी रिवर्स हो सकता था मार्केट, यहीं से भी रिवर्स, यहीं से भी। तो मार्केट भी अपने रेजिस्टेंस मतलब सेलिंग जोन के आसपास ही है, तो यू कैन प्लान द ट्रेड। आपकी अगर कोई अलग स्ट्रैटेजी है तो उसके अकॉर्डिंग करिए, लेकिन आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि प्राइस रिवर्सल हो सकती है। अगेन मार्केट उसी प्राइस पे गया, RSI भी अपने अपर लेवल तक ही था, फिर से मार्केट नीचे आ गया। चलो, अभी स्ट्रैटेजी शेयर करना मेरा काम नहीं है, यहाँ पे आपको सिर्फ RSI सिखाना है, इसको ईजिली सिखाना है कि यूज़ कैसे करना है। देखो लोअर लेवल पे टच कर रहा है मार्केट, ये थी इसके लोअर लेवल,
और ये था आपका फेक ब्रेकडाउन। फेक ब्रेकडाउन देख लीजिए कितना क्लियरली विजिबल हो जाता है हमको फेक ब्रेकडाउन, क्योंकि RSI इसके बाद कोई भी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आएगा वो फेक ही होगा, इसके 80% चांसेस है, 20% ही सक्सेस के चांसेस है। अब आप ही सोचो, आप बहुत सारे अभी इसको खुद से बैक टेस्ट करो, कितना भी लंबा वीडियो हो जाए 2 घंटे पे करूँगा तो चार्ट तो खत्म नहीं होगा पीछे, और RSI भी नहीं होगा। अपर लेवल तक गया, मार्केट भी अपने अपर लेवल तक था, यही से यूटर्न मार गया। ये बहुत सारी चीज़ें आप होती रहेगी। अब देखना यहाँ पे इतना धड़ाधड़ मूव करता गया मार्केट, और जैसे ही RSI अपने अपर लेवल तक गया, मार्केट यहीं पे था कहीं ना कहीं, अब मार्केट उतने ही तेज़ी से नीचे आ गया। क्या इसमें कॉम्प्लिकेटेड करना है? देखो यहाँ पे मार्केट गया था, ये था वो लेवल, अब इसके ऊपर इतनी ज़ोर से कैंडल आई, क्या सस्टेन कर पाए? उतनी ही ज़ोर से नीचे गई, क्योंकि ये अपर लेवल थी मार्केट की। तो ये होता रहेगा। अब आप यहाँ पे देखोगे लोअर लेवल पे टच कर गया, नहीं यहाँ पे नहीं कर गया था, इसकी भी लोअर RSI है, हाँ इसकी भी लोअर है। आप देख लेना, यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी एक पुल बैक आया। तो यहाँ पे आप RSI को इस तरीके से आप RSI को यूज़ कर सकते हो। देखो अपसाइड यहाँ से बाउंस कर दिया, फिर से अपर लेवल, फिर से मार्केट ने बाउंस कर दिया। तो आप अपने ट्रेड के टारगेट, मैंने क्या बोला आपको, एक मिनट अभी आपको कुछ बातें समझाता हूँ। टारगेट बुक करने के लिए एंट्री अपने सेटअप के अकॉर्डिंग लेने के बाद कॉन्फिडेंस आपको आने के लिए आपका राइट जाएगा कि नहीं जाएगा। फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकआउट, फेक ब्रेकडाउन जो भी आइडेंटिफाई करना है उसके लिए सबसे बढ़िया मौका, अच्छा मतलब टूल है ये RSI, एक इंडिकेटर है बहुत बढ़िया। तो इन चीज़ों को करिए। अब यहाँ पे हो सकता है कोई कुछ भी बोले, मुझे कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैंने क्या बोला, इसकी 80% एक्यूरेसी है RSI की। जब भी अपर लेवल तक जाएगा मार्केट को नीचे लेके आएगा ही आएगा, डाउन ट्रेंड में जाएगा। फेक ब्रेकडाउन दिखेगी आपको। फेक ब्रेकआउट कब आते हैं? जब मार्केट की RSI अपर लेवल तक होता है और उसके बाद भी मार्केट ब्रेकआउट देना स्टार्ट कर दे। मतलब समझिए मार्केट का RSI है अपर लेवल तक, ये है मार्केट का RSI, और मार्केट यहाँ पे किसी लेवल का ब्रेकआउट दे रहा है, वेरी हाई चांसेस टू फेल। इस ब्रेकआउट के फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि यहाँ पे RSI आपको बताएगा। सो अगर आप, मैंने बोला यहाँ पे 80% वर्क करता है, 20% फेल भी होता है, 80% वर्क करता है। अब आपको प्रॉफिटेबल बनने के लिए इसके साथ जाना है या फिर इसके साथ जाना है, दिस इज़ कम्प्लीटली योर ऑन डिसीजन। आप अपना डिसीजन लो, मैंने आपको बता दिया है किस तरीके से यूज़ करना है। सो अगर आपको और इसी तरीके से कोई इंडिकेटर है कि उनको ईजिली यूज़ कैसे कर ले, लेकिन बार बार बोल रहा हूँ एंट्री कभी भी, एग्जीक्यूशन कभी भी मत करना बेस्ड अपॉन इंडिकेटर। ऑलवेज ट्रस्ट ऑन योर सेटअप, ऑलवेज ट्रस्ट ऑन योर एनालिसिस, ऑलवेज ट्रस्ट ऑन योर लेवल्स, और उसी पे काम करो और उसी पे आपको रिजल्ट मिलेंगे। बाकी प्राइस एक्शन किस तरीके से पढ़ना है, यहाँ से रिवर्स होगा, कौन सी कैंडल क्या करेगी, क्या मार्केट के जोन होते हैं, क्या ट्रेंड होते हैं, तुम्हारा भाई बैठा है यहाँ पे आपको सिखाने के लिए। लेकिन यू हैव टू रेडी, सबसे पहले आपको रेडी होना पड़ेगा। अपना टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम है, वहाँ पे ज्वाइन कर लो, इतना लर्निंग मिलेगा। किसी के टेलीग्राम चैनल पे जाओगे टिप्स मिलेंगे, कॉल बाय कर लो, पुट बाय कर लो, नीचे जाएगा ऊपर जाएगा, लॉजिक घंटा कोई बताएगा नहीं। सीखोगे क्या? क्या कॉल पुट के अमीर बन जाओगे उसके कॉल पुट से? ऐसा होता था लोगों ने टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल के मतलब टेलीग्राम चैनल पे ट्रस्ट करके बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया होता, मिलीनियर बिलीनियर बन जाते लोग। ऐसा कोई नहीं है, हर कोई लॉस करता है टेलीग्राम वाला। तो अपने टेलीग्राम पे है क्या? अपने टेलीग्राम पे है प्योर नॉलेज, हर एक ट्रेड का लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ, बार बार कोई चीज़ें बताता रहता हूँ। कोई भी ट्रेड शेयर करता हूँ तो एंट्री नहीं शेयर करता, व्यू शेयर करता हूँ कि यहाँ से बायर मार्केट में आ सकते हैं, वो क्यों आ सकते हैं। अगर मैंने कोई ट्रेड लिया है तो वो मैं आपको शेयर करता हूँ, लेने के बाद प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर उसका लॉजिक एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट में आपको मॉर्निंग में ही एक एनालिसिस देता हूँ कि ये व्यू है, मार्केट उसी के अकॉर्डिंग चलता है। 90%, 90 क्या 99% बोल लो, आज तक हम रॉन्ग नहीं हुए सिंपल प्राइस एक्शन को देख के। ये अगर सीखना है तो आपको साथ में जुड़े रहना पड़ेगा, नॉट ओनली ऑन द यूट्यूब चैनल बट ऑल्सो इन द एट द टेलीग्राम चैनल ऑल्सो। आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर लाइव मार्केट के कुछ इंसिडेंट होते हैं
तो हर एक छोटी छोटी चीज़ों का वीडियो बना के यूट्यूब पे डालना इट इज़ अ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो इसलिए आप ज्वाइन करिए। अगर नहीं करोगे तो फिर आप यूट्यूब पे भी लर्निंग वीडियो देखोगे। अगर यहाँ पे अगर लर्निंग वीडियो आप मुझे कमेंट करो कि आपको आगे कौन सी सीरीज सीखना है। अब आई डोंट नो कि आपका बेसिक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आई डोंट नो आप कौन से लेवल पे हो। अगर आप बोलोगे कि सर एकदम से हमें बेसिक से सीखना है कि स्टॉक मार्केट होता क्या है, ट्रेडिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट क्या होती है, म्यूचुअल फंड को कैसे चूज़ करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए किस तरीके से स्टॉक सिलेक्शन करना है, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना है, एक अच्छा स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करना है, ये पी रेशो क्या होता है, पीबी रेशो क्या होता है जो फंडामेंटल एनालिसिस में आता है, कैश फ्लो क्या होता है, उसके बाद में कंपनी की बैलेंस शीट कैसे देखते हैं, ऑप्शन चेन कैसे देखते हैं, ओवाई कैसे बनती है, थीटा वेगा गामा डेल्टा जो भी आपके जो ग्रीक्स है ऑप्शन के, उसका मीनिंग क्या है, वो क्या इम्पैक्ट करते हैं मार्केट में, सारा बेसिक है। और मुझे पता है कि आपको डिटेल में नहीं पता होगा। अगर पता नहीं है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं डायरेक्टली वीडियो बना दूंगा, एक सीरीज स्टार्ट कर दूंगा डायरेक्टली बेसिक टू एडवांस बाद में जाना, पहले बेसिक क्लियर कर दो। ठीक है, अब ये वीडियो हो गया है 26 मिनट का। आई होप आपको बहुत सारी लर्निंग मिली होगी। अगर पसंद आता है तो सपोर्ट करना। इसके आगे इससे भी प्रीमियम क्वालिटी का कंटेंट लेने की प्रॉमिस मैं करता हूँ आपसे, सिर्फ आप जुड़े रहो। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप सेफ ट्रेडिंग, लव यू ऑल।